हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, इससे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को फिनिश करा दिया है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एमीन्स। एमीन्स क्या होता है, आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एमीन्स बेटा किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं। जो एमीन होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, और जो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकालोगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और एक एल्किल ग्रुप ऐड कर दोगे, एक R ग्रुप ऐड कर दोगे, तो बेटा वो वहां पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। ऐसे ही इसमें से अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे और 2 एल्किल ग्रुप को ऐड करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, और 3H ग्रुप को आप रिमूव करोगे और 3R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप को ऐड करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर NH2 है, एक R ग्रुप लगा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। NH2 है, एक R ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल। एक NH है, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। एक N ग्रुप है, 3 R ग्रुप लगे हुए हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल। आप ऐसे समझ सकते हो ट्रिक से। अगर कहीं NH2 है तो वहां 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, अगर NH है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर खाली N है, बस N है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वहां पर। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स आपको कराती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक है, तो बेटा एमीन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। एक 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, जिसे 1 डिग्री अमाइंस को प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन को आप सेकेंडरी अमाइन और इसे टर्शरी अमाइंस बोलते हो। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर NH3 में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और 1 R को ऐड करेंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। क्या? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था अगर जहां पर भी NH2 आ जाए वो प्राइमरी अमाइंस होता है। और सेकेंडरी में क्या बताया था कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है और 2R ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, 2R को ऐड करना है। यहाँ पर 3H को हाइड्रोजन को रिमूव करना है, 3R ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और 2 R ग्रुप लगा दिए, एक R ग्रुप और एक R ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और 3 R ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन, ये हमारा टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो फिर क्या होता है? एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक NH2 ग्रुप है और एक यहाँ पर कौन सा? एल्किल ग्रुप मतलब R ग्रुप। कितने हैं? R ग्रुप कितने हैं? एक। तो ये कौन सा है आपका? प्राइमरी। ऐसे ही एक NH2 देख लो आप, NH2। ठीक है, NH2 है ना तो प्राइमरी। NH2 है ना, NH2 से बेंजीन है, एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन से सारे? प्राइमरी अमाइंस के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी के मैंने बोला था कि NH आ जाए जहां भी वो सेकेंडरी अमाइंस होता है। आपके NH से कितने R ग्रुप जुड़े हुए हैं? एक और दो R है ना। ये R आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट R ग्रुप्स लगा दिए हैं NH से डिफरेंट R ग्रुप लगा दिए हैं। तो कौन से हैं? सेकेंडरी अमाइंस। NH से डिफरेंट R ग्रुप लगा दिए हैं, सेकेंडरी अमाइंस। फिर यहाँ पर आता है बेटा ओनली N। मैंने बोला टर्शियरी अमाइन में ओनली N रह जाता है और 3 R ग्रुप रह जाते हैं। तो N से 3 R ग्रुप कनेक्ट है ना, तो ये आपके से और एक से भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सेम है और एक डिफरेंट है, तो ये आपको कौन सा है? टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल। ठीक है, आप क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को नोट कीजिए। मैं इसके बाद कराऊंगी आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, प्राइमरी अमीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन का मैंने बताया था RNH2 होता है क्या, एक एल्किल ग्रुप और NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल अमीन होता है, क्या, अल्काइल अमीन। और आईयूपीएसी नेम एल्केन अमीन, क्या, एल्केन अमीन, ठीक है। एल्केन अमीन कैसे होता है, एल्केन होता है, एल्केन और अमीन, तो दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो हम इसको काट देते हैं, तो क्या हुआ, एल्केन अमीन, ठीक है। क्या हुआ, एल्केन अमीन। आई मतलब कॉमन नेम में ये वाई एल ग्रुप आएगा और इसमें एल्केन अमीन आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट, ये कितने कार्बन है, इसमें वर्ड रूट क्या है, एल्केन, और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है, और अगर एक ग्रुप एक बॉन्ड हो तो एन ग्रुप लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन ग्रुप यूज होता है, और 3 बॉन्ड हो तो याइन ग्रुप यूज होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसमें, अमाइन ग्रुप है, क्या, अमाइन ग्रुप। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, CH3NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो मिथाइल और अमीन, CH3 मिथाइल, NH2 अमीन, ठीक है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो, मैथ ये एक ही कार्बन है तो मीथन, एक ही डबल बॉन्ड थोड़ी सिंगल बॉन्ड ही है, तो मीथन, और क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन, मीथन अमाइन, ठीक है। क्या लगाते हैं, मीथन अमाइन, क्या है, वर्ड रूट एन वर्ड यूज करना है, क्या, एन, तो हमने लगा दिया ना, एन वर्ड यूज कर दिया, AN, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम CH3 CH CH3 NH2, तो ये है ना NH2, देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ब्रांच में क्या है, NH2, और ब्रांच होती है तो उसके लिए हम आइसोमर यूज करते हैं, इसे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। अगर मैं बता देती हूँ कि अगर ब्रांच हो, नीचे अगर कोई ग्रुप लगाए तो उसके लिए हम आइसोमर यूज करते हैं, क्या, आइसोमर यूज करते हैं, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रो, ठीक है। तो हमने क्या वर्ड यूज करना है, प्रोपाइल, क्या, प्रोपाइल और एमीन, प्रोपाइल क्या है, एमीन, प्रोपाइल एमीन, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपियन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है सारे, तो प्रोपन, ठीक है, प्रोपन, और सेकंड पे क्या है, एमीन ग्रुप, तो प्रोपन सेकंड अमीन, प्रोपन टू अमीन, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। करते हैं नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी अमीन्स के बारे में, मैंने प्राइमरी अमीन्स के बारे में आपको डिस्कस करा दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। मैंने बताया था अगर अमोनिया में से आप 2 H ग्रुप निकाल दो, 2 R ग्रुप लगा दो, तो NH मिल जाता है, जिसे आप सेकेंडरी अमीन्स बोलते हो, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए तो और NH आ गया, तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी अमीन्स हो गया, ठीक है। अब हम इसे 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सिमेट्री अमीन्स और एक असिमेट्री वाला अमीन्स। तो अगर सिमेट्री वाला होगा तो इसमें हम 2 आर ग्रुप दोनों सेम लगे होंगे, दोनों आर ग्रुप सेम लगे होंगे। अगर दोनों अगर अलग हैं तो क्या, वो असिमेट्री वाला होगा, दोनों का कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम दोनों का चेंज हो जाता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई एल्काइल एमीन, डाई एल्काइल मतलब एल्काइल, 2 आर ग्रुप है तो 2 डाई एल्काइल एमीन, ठीक है। इसका क्या हुआ, एल्काइल एल्काइल अमीन। तो बेटा इसमें अल्फाबेटिकल चलता है कॉमन नेम में, ऐसे अगर एम और ई है, मिथाइल और इथाइल है, तो ई पहले है ना, तो इथाइल वाला पहले आ जाएगा, ऐसे इसमें कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल चलता है, ठीक है। आईयूपीएसी का कैसे होगा, एन अल्काइल एल्केन अमीन, पहले तो अल्काइल हो जाएगा, फिर एन वाला आ जाएगा, फिर अमीन आ जाएगा, ऐसे इस आईयूपीएसी नेम तो इसका सेम है। अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो NH है, दोनों आर ग्रुप सेम लगे हुए हैं, क्या, सिमेट्री वाले, तो डाई मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन। इसको कैसे करेंगे, पहले आया ना, ये है मिथाइल, तो ये क्या है आपका इथाइल, तो पहले कौन सा आएगा, ई वाला, एम वाला बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। अब हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करें तो एन, फिर क्या है, मिथाइल मीथेन एमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। अब हम आईयूपीएसी नेम इसमें से बात कर लेते हैं, तो एन मिथाइल इथेन एमीन, एन मिथाइल ईथन अमीन। बेटा इसमें देखें तो हम पहले कम कार्बन वाले एटम को लेते हैं, तो इसमें एक कार्बन है,
इसमें कितने, एक, इसमें दो हैं, तो पहले कम वाले को लेंगे। तो पहले हमने इसलिए मिथाइल वाला लिया है, तो एन मिथाइल ईथन अमीन। ठीक है, तो ऐसे होता है बेटा सेकेंडरी एमीन्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको नॉमेनक्लेचर और टर्शियरी एमीन्स और करा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर और टर्शियरी एमीन्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर 3 हाइड्रोजन निकल जाएं, 3H ग्रुप निकल जाए और 3R ग्रुप ऐड हो जाए तो वो टर्शियरी अमीन होता है। तो यहाँ पर 3R ग्रुप ऐड हो गए ना, तो ये कौन सा है आपका टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे हम, ट्राई अल्काइल एमीन। 3 है ना, तो ट्राई अल्काइल एमीन। और आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे, एन एन डाई एल्किल अमीन, एन एन डाई एल्किल अमीन। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3R ग्रुप में 3CH3 ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो क्या वो ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, एन एन क्या फिर मिथाइल मीथन अमीन, एन एन मिथाइल मीथन अमीन। ठीक है, ये थे बेटा आपके नॉमेनक्लेचर। तो बेटा इसके हम कैसे देखते हैं, इसे आप हटा दो, इसको क्या बोलेंगे, मीथन अमीन। क्या, मीथन एमीन, मीथन अमीन है ये, और ये 2 R ग्रुप बचे। ठीक है, तो इसे क्या हम बोलेंगे, ये भी R ग्रुप से, ये भी N से जुड़ा हुआ है और ये भी N से जुड़ा हुआ है, तो N N क्या है, मिथाइल, फिर मीथन अमीन, N N मिथाइल मीथन अमीन। ऐसे होते हैं बेटा आपके नॉमेनक्लेचर, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ।